नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं एक हादसे की, दुर्घटना, भगदड़, बदइंतजामी महाकुंभ की मैं बात कर रहा हूं। आज का दिन मौनी अमावस्या का दिन, शाही स्नान, अमृत स्नान का दिन। ताल ठोकी जा रही थी, 10 करोड़ लोग आएंगे शाही स्नान के लिए। हमने कल ही, और यह कोई पीठ थपथपाने की बात नहीं है, एबीपी न्यूज ने सीधा सवाल में आगाह किया था, एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था प्रशासन को, सरकार को, कि जो ये दिव्य रंग दिख रहे हैं और जो उससे भाव विभोर भी हो रहा है, आदमी आस्था का संगम हो रहा है, भव्य थी तस्वीरें, लेकिन बदइंतजामी इन्हें बदरंग ना करते। संज्ञान में ले लीजिए, कुछ सवाल उठाए थे। आज कुछ नतीजे भी हमें देखने को मिले। एक तरफ लोग खचाखच सड़क पर 10-10 किलोमीटर के जाम लगे हुए, दूसरी तरफ हुटर बजाते हुए वीआईपी स्नान कर रहे थे, डुबकी लगा रहे थे संगम में। और आज सुबह अमृत स्नान जो था वो शुरू होने वाला था 3 बजे, लेकिन 1 बजे ही भक्तों का रेला आया और ये भगदड़ मच गई। 30 लोग मारे गए, 25 की पहचान हुई है, 60 जख्मी हैं। अपनों को ढूंढते हुए लोग भटक रहे हैं। आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। यह आंकड़ा बताने में भी सरकार को 18 घंटे लग गए और अब राजनीति भी हो रही है। कुंभ के नाम पर, आस्था के नाम पर राजनीति भी चल पड़ी है अपने काम पर। ऐसे में आपकी राय क्या है, आपके सुझाव क्या हैं, आपके सवाल क्या हैं? कुंभ को राजनीति का अखाड़ा बना दिया, यह तो होना ही था क्या? न्योता दिया जा रहा था क्या? और सवालों के जवाब मिल जाएंगे क्या? वो अल्लू अर्जुन एक दक्षिण के सुपरस्टार हैं, उनकी फिल्म रिलीज हुई, उसमें थिएटर में भगदड़ मच गई थी। उन पर केस ठोक दिए गए थे, उनसे मुआवजा लिया गया था, आदेश आ गए थे। ऐसे यहां कौन देगा मुआवजा? और वो लोग वापस आ जाएंगे क्या? अपने सवाल भेजिए। इसे हादसा कहें या बदइंतजामी भी कहा जा सकता है। घोर लापरवाही की गई क्या? मैं बात कर रहा हूं महाकुंभ में जो भगदड़ मची आज तड़के, मौनी अमावस्या का दिन, शाही स्नान का दिन, अमृत स्नान का दिन। 30 लोगों की मौत हो गई है, 25 की पहचान हो पाई, 60 जख्मी हैं, यानी कि यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। 18 घंटे लग गए प्रशासन को यह जानकारी भी देने में। 18 घंटे। हादसा कैसे हुआ इसके बारे में भी अभी तक मुकम्मल जानकारी नहीं मिल पाई है। एक डीआईजी आते हैं, वो बताते हैं बैरिकेड टूट गए। कैसे टूट गए, क्या हुआ वहां पर रात को 1 बजे जब यह भगदड़ मची? जो संगम नोज है, जिस इलाके में डुबकी लगाने लोग जाते हैं, वहां पर पहले से ही हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे कि 3 बजे अमृत स्नान होगा, हम पहले डुबकी लगा लेंगे। 1 बजे एक और रेला हजारों लोगों का वहां पर संगम नोज की तरफ निकल पड़ा। उन्हें रोकने के लिए वहां पर कोई क्यों नहीं था? और भगदड़ मच गई कि पहले हम करेंगे। और यह भगदड़ की नौबत क्यों आई? क्योंकि जो वीआईपी हैं उन्होंने तो अपना इंतजाम कर रखा है संगम में डुबकी लगाने का। आम आदमी के लिए जो सड़क है उस पर 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर के जाम लगे हुए हैं, घंटों खड़े हुए हैं लोग, और हुटर में सायरन टाउं 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 बजाते हुए आते हैं वीवीआईपी। वो देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो तो बात समझ में आती है। पुलिसिए का कोई रिश्तेदार है, कोई विधायक का जानने वाला है, उनके लिए एक अलग से सड़क खाली पड़ी है, तो आम आदमी को लगा मेरा नंबर पहले आ जाएगा, रात को ही वहां पर पहुंच जाऊं सबसे पहले।
और बैरिकेड टूट गए। कौन था वहां पर? जो बताया जा रहा है हजारों की तादाद में पुलिस थी, तो वो क्या कर रहे थे? और ऐसे ही कुछ सवाल हमने कल भी एबीपी न्यूज पर सीधा सवाल में उठाए थे कि जो ये महाकुंभ के दिव्य रंग दिख रहे हैं, बद इंतजामी से बदरंग तो नहीं हो जाएंगे, या बदरंग होते तो नहीं दिख रहे हैं। हम ध्यान आकर्षण करने की कोशिश कर रहे थे सरकार का, सरकार को ताकीद कर रहे थे, प्रशासन को बता रहे थे, देयर आर ग्लेयरिंग गेपिंग होल्स इन द अरेंजमेंट्स। इनको पुख्ता कीजिए, मुकम्मल कीजिए। यह कोई पीठ थपथपाने की बात नहीं है, यह क्रेडिट लेने की बात नहीं है। पर महाकुंभ आस्था के नाम पर जो प्रचार प्रसार भी किया जा रहा था, और कौन बन रहा है महामंडलेश्वर और रील्स बनाने का एक स्थान बन गया था संगम, जिसका सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं था। उसकी खुमारी में ही हम सब डूब गए थे क्या? 15 करोड़ लोग आज से पहले डुबकी लगा चुके थे संगम में। आज का दावा किया जा रहा था 10 करोड़ लोग आएंगे। सरकार कह रही थी, प्रशासन कह रहा था। तो 10 करोड़ लोग आएंगे तो आपके इंतजाम क्या थे? और भगदड़ हुई तो मुख्यमंत्री से लगातार संपर्क में भी थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4-4 बार उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि यह हादसा अत्यंत दुखद है। जिन्होंने परिजनों को खोया, उनके प्रति उन्होंने संवेदनाएं भी जाहिर की और शीघ्र स्वस्थ हो जाएं जो घायल हैं, जो जख्मी हैं, उसकी कामना भी की। अब सरकार हरकत में तो आ रही है, पर यह हरकत में तो पहले आनी चाहिए थी। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो कहते हैं इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बद इंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। पर ये वीआईपी सिर्फ सत्ता पक्ष के ही होते हैं। महाकुंभ में डुबकी लगाई अखिलेश यादव ने भी, उनके लिए भी अलग इंतजाम हो जाते हैं। ये देश की एक बड़ी समस्या है क्या? सत्ताधीश वो राजाओं की तरह, राजा रजवाड़ों की तरह, जमींदारों की तरह रहते हैं। आम आदमी कीड़ा मकोड़ा है। पूरा प्रशासन सत्ताधीशों, राजनेताओं के रख रखाव, उनकी सहूलियत के लिए लग जाता है, पलक पावड़े बिछाने लग जाता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महाकुंभ का प्रशासन और प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। तो 2013 में भी महाकुंभ में भगदड़ मची थी। वो पूरा रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन बदल गई थी। क्या कुछ हुआ था, कितने लोग मरे थे? आप ये तो याद दिला देते हैं कि हार्वर्ड ने एक स्टडी की कि हमने कितना बेहतरीन इंतजाम किया था, पर उसमें लोग भी मरे थे, 62 लोग मरे थे। ये कोई बॉडी काउंट स्टोरी में बनाना नहीं चाहता। वो ये भी कहते हैं जो लोग मिथ्या प्रचार कर रहे थे, उन्हें इस हादसे में हताहत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। त्याग पत्र की भी मांग होने लगी है। और इसमें खुद सरकार भी थोड़ी जिम्मेदार है क्या? अब आम आदमी पार्टी वाले सवाल यह उठा रहे हैं कि महाकुंभ की तैयारियां पुख्ता करने के बजाय दिल्ली में आकर योगी आदित्यनाथ चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे थे। अब चुनावी मैदान में उतरकर दिल्ली में अगर योगी आदित्यनाथ ललकार रहे थे, अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे थे कि मैं अपने 54 मंत्रियों के साथ महाकुंभ में डुबकी लगा सकता हूं, तो आप यमुना में डुबकी लगाकर देख लीजिए। तो अब आईना तो आम आदमी पार्टी भी दिखाएगी कि आपने क्या इंतजाम किए है। आप यहां पर चुनावी रैलियां कर रहे थे, वहां पर आम आदमी तरस रहा था, तड़प रहा था। और दरअसल कोई जिम्मेदारी तय होगी भी क्या? और इसमें मुझे याद आता है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, पुष्पा 2 का रिलीज हुआ, एक प्रीमियर था, उसमें भगदड़ मची। तो तेलंगाना सरकार, वो तो उसका एक मंत्री 20 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग कर बैठता है अल्लू अर्जुन से।
जो इस फिल्म के स्टार थे। यहां किस पर मुआवजा देने की जिम्मेदारी तय होगी? क्या किसी की नौकरी जाएगी? क्या जिम्मेदारी तय होगी? यह ऐसा हो जाता है और फिर बताया जाएगा 1954 के महाकुंभ में 800 लोग मारे गए थे, फलाना कुंभ में इतने मारे गए थे, उस टाइम इसकी सरकार थी, उस टाइम इसकी सरकार थी। टोपी ट्रांसफर ही होती रहेगी क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, 10 करोड़ का था अनुमान, क्यों नहीं थे इंतजाम? यह जानकारी खुद सरकार प्रशासन दे रहा था। और कुंभ में भगदड़ के नाम पर राजनीति अपने काम पर, राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं। चुनाव हैं, दिल्ली में भी चुनाव है और मिल्कीपुर के चुनाव को भी ना भूलिए। एक विधानसभा का उपचुनाव है जिसे अखिलेश यादव कह चुके हैं यह देश के आज तक के हुए उपचुनावों का सबसे बड़ा उपचुनाव होगा। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, एनडीए के ही अहम घटक हैं, यूपी सरकार में इनके अध्यक्ष मंत्री भी हैं, एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर मेरे साथ हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पत्रकार भी रह चुके हैं अनुराग ढांडा, एक और पत्रकार उत्तर प्रदेश की राजनीतिक कसारी मसारी जो चलती रहती है उस पर बड़ी नजर रखते हैं मनोज राजन त्रिपाठी, और उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी रह चुके हैं बेहतरीन पुलिस ऑफिसर विभूति नारायण राय भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो प्रोफेसर सौरभ मालवीय, कल भी आप कार्यक्रम में थे और मैंने ये सवाल उठाया था, एबीपी न्यूज़ ने ये सवाल उठाया था कि भव्य रंग तो हैं महाकुंभ के, लेकिन ये भव्य रंग बदइंतजामी बदरंग तो नहीं कर रही। आप पुरजोर सरकार का समर्थन, प्रशासन का समर्थन कर रहे थे। आज जो ये हुआ वो सवाल, सही सवाल उठा रहे थे हम। क्या अब आपको ये लगता है सौरभ मालवीय? पंडित जी, यह समय राजनीतिक सोचिता की, यह समय संवेदना की, यह समय मानवता के उस भाव की है जहां पर लाखों और करोड़ों लोग इस समय अस्त व्यस्त हैं। उन सारी व्यवस्थाओं को विश्व की सबसे बड़ी सांस्कृतिक एकत्रीकरण गैदरिंग के इस समय, इस दौर में गिद्ध दृष्टि रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके सारे सवाल वाजिब हैं, आपकी सारी बातें सच हैं, कल आप जो कह रहे थे वो भी सच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इसलिए उन श्रद्धालुओं के प्रति हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और बहुत भारी मन से आपके इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ये सच है, लेकिन सवाल और पूरे देश में किस तरह से एक माहौल खड़ा करने का काम पिछले कुछ दिनों से लगातार इस सफल परंपरा और भारतीय संस्कृति के खिलाफ कौन कौन बोल रहा है, क्यों, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ये लोग देश को कहां लेके जाना चाहते हैं। धर्म और आस्था पर भी इस तरह से वितंगड़ा बात खड़ा कर रहे हैं, जहां पर अमन चैन व्यवस्था के पक्ष की जो बात है, लगभग कल सारी चर्चाएं हुई हैं, देश देख रहा है, जान रहा है। आज आवश्यकता है समाज आगे बढ़ के और प्रयाग के आसपास के जनपदों के स्वयंसेवी संगठन तमाम लोग इस समय आके श्रद्धालुओं की सेवा करें, घर से निकले स्थानीय लोग रुके और भोजन की व्यवस्था करें, उनके मार्ग सेवा करने की जिम्मेदारी क्या प्रशासन और सरकार की नहीं थी? कल हम लगातार ये सवाल उठा रहे थे सौरभ भाई कि वहां पर 10-10, 15-15 किलोमीटर 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, घंटों लोग वहां अटके हुए हैं, भटके हुए हैं, वीआईपीओ के लिए अलग से इंतजाम किए जा रहे हैं। और क्या इस हादसे का सच भी सामने आ रहा है? 18 घंटे बाद तो प्रशासन हमें आंकड़ा बता रहा है। यह बात आपको सामान्य लगती है? 18 घंटे बाद आंकड़ा आ रहा है कि लोग कितने मरे हैं। बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर बात है। सरकार
आंकड़े पर हमें अभी इस समय जाने की जरूरत नहीं है संदीप जी। इस समय जरूरत है वहां घायलों को समुचित व्यवस्था देने की, वहां के लोगों को निकालने की, वहां राहत सामग्री देने की। वहां लगभग आसपास और ग्रामीण क्षेत्रों से लाखों की संख्या में लोग घर से रोटियां बना के, भोजन बना के ले जाके दे रहे हैं। वहां पर भंडारे खोले जा रहे हैं, वहां पर सबको कौन कहां किस स्थिति में दशा में है उससे निकाल के बाहर ले जाने की है। और इसी के साथ समाज को आगे आने से, और सरकार पूरी बंदोबस्त की है, इसी के कारण स्नान फिर से सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया। वह कुछ देर का कालखंड था, वह कुछ समय का ऐसा एक योग बन गया जो दुर्योग हो गया, दुर्भाग्य हो गया इस देश के सामने, इस महाकुंभ के सामने। बाकी चीजें स्वतः ठीक होती जा रही है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, पुनः कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, ये संवेदना का है, राजनीतिक सूचिता है, जिसकी दृष्टि से जो जिनको सुरक्षा, जिन पर फूल मारो तो उनको जेब जिम्मेदारी तय होगी। सौरभ मालवीय, जिम्मेदारी तय होगी, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि नहीं, ये बदइंतजामी के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर अल्लू अर्जुन पर 20 करोड़ का मुआवजा देने का दबाव बना सकता है कोई मंत्री, और बुलडोजर आपकी सरकार चला सकती है किसी की जिम्मेदारी तय करने के लिए, यहां जिम्मेदारी का बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? संदीप जी, यह सरकार जिम्मेदार है। विश्व की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी के द्वारा लगातार पिछले 1.5 वर्ष से संपूर्ण व्यवस्था को की निगरानी करते हुए बंदोबस्त किया जा रहा है। जो भी अधिकतम टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उन सब चीजों का प्रयोग करके किया जा रहा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। नासा ने जारी किया पूरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आप हवाला दे रहे हैं। सरकार खुद दावा कर रही थी, प्रशासन कह रहा था 10 करोड़ लोग आएंगे तो वैसे इंतजाम करना। किसकी जिम्मेदारी होती है प्रोफेसर साहब? सरकार की जिम्मेदारी है संदीप जी, सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। सरकार जिम्मेदार है, और जिम्मेदार सरकार इस व्यवस्था को आपके सामने रखी है। पर इस दुखद घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। और बच्चे जो भी श्रद्धालु जिनको कुछ भी संकट न हो, नहीं, अगर देखिए सफलतापूर्वक हो रहा है जो अच्छा, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू नहीं हो सकता। आप फिर राजनीति करें, बयान देते हैं। योगी आदित्यनाथ का बयान है ना कि मैंने महाकुंभ में डुबकी लगाई अपने 54 मंत्रियों के साथ, देखिए कितना भव्य दिव्य आयोजन हमने कर दिया। वैसा कोई करके दिखाए तो जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ेगी। अगर आप उस पर राजनीतिक बयानबाजी करते हैं तो राजनीति भी होगी। निश्चित तौर पर राजनीति इस लोकतंत्र में होनी चाहिए, लेकिन सनातन परंपरा को और लोगों के, श्रद्धालुओं के प्रति जिस तरह से बयानबाजी देके किस तरह की नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, इस पर भी सवाल खड़ा होना चाहिए। और सुरक्षा में जाके स्नान करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री पर सवाल नहीं खड़ा होगा। वो बात करने आए हैं, वो सवाल लिख रहे हैं कि ये ऐसा बड़ा हादसा, दुर्घटना, इस तरह के प्रोपेगेंडा खड़ा किए जा रहे हैं। सवाल होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार जिम्मेदार है, जिम्मेदारी से स्वीकारती है। और तुरंत योगी सरकार है, ये प्रशासकीय कार्य व्यवस्था देखिए, 1 घंटे का समय था, 1 घंटे का व्यवस्था सुचारू रूप से, करोड़ों लोगों की फिर से स्नान प्रारंभ हो गया। सभी स्नान करने लगे, सारे मठ पर के लोग बाहर आ गए, सारे साधु समाज अपील करने लगे, पूरा समाज देश के सामने खड़ा हो गया। और आज कुंभ में सहयोग के लिए कानपुर से लेके और मिर्जापुर से लेके, बनारस से लेके, चंदौली अमेठी से लेके पूरी तरह से जनता बाहर आकर स्वयंसेवी संगठनों ने सहायता करें। हमारे 50,000 स्वयंसेवक वहां अनवरत रात दिन काम करने में लग गए। किसी को कष्ट नहीं होगा। जनता सामने आ रही है, उसमें सरकार का क्या काम? जनता अपनी संवेदनाएं और एक दूसरे में भाईचारा निभा रही है, उसकी भी आप ताली बजाने की कोशिश करेंगे तो सवालों के जवाब क्या मिल पाएंगे? पर सुरेंद्र राजपूत, सवालों के जवाब मिले या ना मिले, पर राजनीति भी शुरू हो गई। अभी वक्त जख्म भरने का है, एक दूसरे की मदद करने का है, भाईचारा निभाने का है, या कुप्रबंधन हुआ, बदइंतजामी हुई, वो सवाल उठाने का है? ये सौरभ मालवीय पूछ रहे हैं। संदीप भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार एक बड़ी मानवीय त्रासदी को आमंत्रित करेगी, निर्मित करेगी या निर्मित करने में सहयोग देगी, तो क्या उस पर हम सवाल नहीं उठाएंगे? क्या हम उसके लिए कोई बात नहीं करेंगे? क्या हम लोग ये नहीं कहेंगे कि साहब ये आपका प्रबंधन है और इसको ठीक करने की आप करिए, अगर आप में ताकत नहीं है तो मुख्य स्नान है। और कल सायंकाल 7 बजे से ही
काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहाँ पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। परिणाम उसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। स्वाभाविक रूप से इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। उपचार के बाद बहुत सारे लोग अपने परिवारजनों के साथ जा चुके हैं, उनके परिवार के लोग ले जा चुके हैं। जो बाकी बच्चे हैं उनका उपचार चल रहा है। उपचार के सारे इंतजाम वहाँ किए गए हैं। प्रेशर मौनी अमावस्या का ये मुख्य स्नान है महाकुंभ का, और बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रयागराज में होने के कारण सभी प्रकार के मार्ग भी चौक थे। रात्रि से ही प्रशासन उन मार्गों को खुलवाने और स्थिति को सामान्य करने के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा भी रहा। ये सभी घटनाओं के बाद, ये जो हादसा हुआ है, इस हादसा के बाद वहाँ पर अखाड़ों ने जो आज अमृत स्नान ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से प्रारंभ होना था, मेला प्राधिकरण के अनुरोध पर उन्होंने स्थगित किया था। अपराह्न में अमृत स्नान प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी अखाड़ों ने और अन्य जो सहयोगी संस्थाएं हैं उन लोगों ने इसमें भाग लिया। सभी पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर भी
इस अमृत स्नान में भागीदार बने। प्रयागराज में आज 8 करोड़ से अधिक लोगों का, श्रद्धालुओं का दबाव था। यद्यपि अगल बगल के जनपदों में मिर्ज़ापुर, भदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, इन सभी जनपदों में भी होर्डिंग एरिया बना करके काफ़ी बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं जनों को रोका गया था, जिन्हें अमृत स्नान संपन्न होने के बाद, जब सभी अखाड़े स्नान संपन्न कर चुके हैं, उसके बाद अब वहाँ से रिलीज किया गया है। इतना भारी दबाव ये पहली बार वहाँ पर देखने को मिला था, और जिसके बारे में हम लोगों ने पूरे इंतजाम करने के प्रयास भी किए गए थे। रेलवे स्टेशनों पर, चाहे वह झूसी हो, चाहे वह प्रयागराज सिटी हो, प्रयागराज हो, फाफामऊ हो, उन सभी पर लगातार दबाव बना रहा। रेलवे ने भी इस दौरान वहाँ के दबाव को ध्यान में रखते हुए मेला स्पेशल चलाई। रूटीन और मेला स्पेशल को मिलाकर के लगभग 300 से अधिक ट्रेन रेलवे के द्वारा अब तक चलाई जा चुकी हैं, और जिससे श्रद्धालु जनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी 8000 से अधिक बसेज श्रद्धालु जनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लगाया हुआ है, और जिससे उन सबको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। दिन भर स्मूथली, बहुत ही सुगमता के साथ पूरा स्नान इसके बाद हुआ है, जिसमें पूज्य शंकराचार्य, आचार्य महामंडलेश्वर, वरिष्ठ संतजन और सभी अखाड़ों ने इसमें पूरा सहयोग भी किया और पूरे कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने में अपना योगदान भी दिया है। ये सभी घटनाएं मर्माहत करने वाली भी हैं और एक सबक भी है, लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है, और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे, क्योंकि कई बार रिव्यू होने के बाद स्थानीय स्तर पर हर प्रकार की सतर्कता के बाद आखिर कहाँ से ऐसे हादसे फिर भी होते हैं और हुए हैं। इसके लिए हम लोगों ने न्यायमूर्ति हर्ष कुमार के नेतृत्व में पूर्व डीजी श्री वीके गुप्ता और रिटायर्ड आईएएस श्री डीके सिंह, इन 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन को भी इसके लिए गठित किया जा रहा है। इन सभी अन्य कार्यों के साथ साथ हम लोगों ने वहाँ की पूरी घटना पर आज पूरे दिन भर एक एक घटना को लेकर के मुख्यमंत्री का जो कंट्रोल रूम था, उस कंट्रोल रूम से भी, चीफ सेक्रेटरी के कंट्रोल रूम से भी, डीजीपी के कंट्रोल रूम से भी लगातार इन चीज़ों की मॉनिटरिंग की जाती रही। दिन भर बैठक चली है और लगातार एक एक घटना को लेकर के वहाँ पर प्रशासन के साथ संवाद भी रहा है, विभिन्न अखाड़ों के साथ संवाद रहा है, अन्य संतों के साथ भी दिन भर हम लोग संवाद बनाते रहे हैं। प्रातःकाल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अन्य तमाम केंद्रीय मंत्रियों का, माननीय रेल मंत्री जी का, प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया का भी इस संबंध में बराबर आवश्यक दिशा निर्देश भी और मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहा। इसको लेकर के यहाँ पर सरकार ने उसे नीचे मजबूती के साथ उतारने का कार्य करने का प्रयास किया। घटना अत्यंत दुखद है। मृतकों के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। जितने भी मृतक के परिजन हैं, उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है,
मेरी संवेदनाएं हैं, विनम्र श्रद्धांजलि उनके प्रति संवेदना मेरी है। और इस पूरी घटना की हम लोग न्यायिक जांच करवा करके इसकी तह में भी जाएंगे। इसके अलावा पुलिस के स्तर पर भी अलग से हम लोग इसके एक अलग से भी जांच करवाएंगे कि आखिर कहाँ पे ऐसे हादसे किन कारणों से हुए हैं, क्योंकि पहले से इस बारे में हम लोग, हमारी रणनीति थी कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर आएंगे। मृतक के परिजनों के प्रति हम प्रदेश सरकार की तरफ से, जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, वहाँ पर मेला प्राधिकरण के पास वो पूरी सूची है, उन लोगों ने उसको वहाँ पे जारी भी किया है। मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूँ और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं। और न्यायिक आयोग इस पूरे मामले को देख करके एक समय सीमा के अंदर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा और इसमें आने वाले समय में या आने वाले स्नान के लिए भी हम और कैसे व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकता है, इसके बारे में भी कल मुख्य सचिव और डीजीपी स्वयं एक बार प्रयागराज जाकर के उन सभी मुद्दों को देखेंगे। आवश्यकता पड़ती है तो फिर इसमें, यद्यपि आज प्रदेश सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को हम लोगों ने अलग अलग स्थानों पर वहाँ लगाया गया था और वे सभी पूरी तत्परता के साथ, प्रमुख सचिव नगर विकास वहीं थे, पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव भी वहीं पे थे, पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी वहीं पे मौजूद थे, जिन एक एक मुद्दों पर वहाँ पर वे लोग लगातार निगाह रखे हुए थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना और ये मर्माहत करने वाली घटना है। मैं सभी उन पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानकारी देते हुए, बताते हुए 30 लोगों की मौत हुई है, इस बात की तस्दीक की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और जो 60 लोगों के घायल होने का आंकड़ा हम आपको बता रहे थे, 36 लोगों का अभी इलाज चल रहा है, बाकी 24 जो लोग हैं उनके परिजन उन्हें ले गए हैं अपने साथ। लेकिन उसी के साथ जो 30 लोग मरे हैं, संवेदनाएं जाहिर की हैं मुख्यमंत्री ने, 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी बात की है। लेकिन बड़ी खबर जो आ रही है, मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है, 3 सदस्यीय एक न्यायिक आयोग, एक जुडिशियल कमीशन बनेगा जिसमें एक रिटायर्ड जज, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर, दोनों रिटायर्ड, वो इस मामले की न्यायिक जांच करेंगे। तो सुरेंद्र राजपूत यहां पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं हमने सबक लिया है और हम न्यायिक जांच करेंगे, हम जिम्मेदारी तय करेंगे और साथ ही साथ पुलिस की एक और जांच भी होगी। क्या आपको लगता है जिम्मेदारी इससे तय हो जाएगी? आज से करवा लीजिए, उसके बाद आप एक न्यायिक आयोग बना लीजिए, एक एसआईटी की टीम गठित कर लीजिए, उसके बाद सबक ले लीजिए। 11 साल से तो यही चीजें सुन रहे हैं संदीप भाई, केंद्र सरकार में 7-8 साल से सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार। और मैं तो आपसे कहता हूँ, इससे पहले अगर कोई सरकार से पहले कोई हादसा हुआ तो आप सब लोगों ने आधी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की फोटो लगाई और आधी स्क्रीन से मांगा था इस्तीफा। अब क्यों नहीं मांगते हैं आप? क्यों आप लोग चुप हैं? सिर्फ न्यायिक। आपके थोड़े ऑडियो में दिक्कत आ रही है, लेकिन उदयवीर सिंह, यही सवाल आपसे भी, बल्कि मैं सुरेंद्र राजपूत से पूछना चाह रहा था कि यह जिम्मेदारी जब तय करने की बात आती है, 1986 में भी एक भगदड़ मची थी और वो इसलिए क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह वो डुबकी लेने आए थे और बाकी ऐसे ही श्रद्धालु रुके थे, भगदड़ मचने में 200 लोगों की मौत हो गई थी। तो यहां पर राजनीति भी ज्यादा हावी हो रही है या न्यायिक जांच के जो आदेश दे दिए गए हैं उसका इंतजार करना चाहिए कि भाई गलती कहां हुई, चूक कहां हुई? संदीप जी, मुख्यमंत्री जी की न्यायिक जांच कौन करेगा? उन्हीं को आयोग गठित करना है, उन्हीं ने अधिकारी बनाए हैं। विषय यह है कि शुरुआत से ही जो स्थिति थी वो स्थिति ये थी कि जैसे कल आपने आगाह किया सरकार को कार्यक्रम करके, और फर्ज करिए आज आप पे मुकदमा लिख दिया जाए
कि आपने सरकार के खिलाफ षड्यंत्र किया, आप गैर सनातनी हैं, आपने सवाल कैसे उठाया, तो आप क्या करेंगे? ये सरकार सलाह को आलोचना मानती है, अफसरों की कमी को अपनी कमी मानती है, इसलिए स्वीकार नहीं करती। और जो भी इसे कोई राय देता है उसको तुरंत कोई न कोई एक ब्लैंकेट आरोप लगाकर उसके ऊपर पीछे पड़ जाती है। आपने तमाम लोगों को घूम घूम के गेस्ट निमंत्रण बांटे। जब मुख्यमंत्री और मंत्री किसी को निमंत्रण बांटेंगे तो वो स्टेट का गेस्ट हो गया। क्यों वीआईपी कल्चर के लिए आप अधिकारियों को गाली दे रहे हैं? जब मुख्यमंत्री ने न्योता देके स्टेट गेस्ट बनाया है तो उसका जो प्रोटोकॉल है वो तो वहां के छोटे कर्मचारी पूरा करेंगे, पूरे रास्ते बंद रहेंगे। आपने कहा 10 करोड़ लोग आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि अगर 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग एक साथ 2 करोड़ लोग आ जाएंगे तो पर पर्सन कितनी जगह लगेगी, उसका इंतजाम नहीं होगा। कोई राय दे देगा तो आप उससे लड़ बैठेंगे, कहेंगे ये आंकड़े फर्जी बता रहे हैं, कहेंगे कि ये गलत सवाल उठा रहे हैं। तो जो सोच और मानसिकता है, आज भी जब ये घटना हुई है तो आप मुख्यमंत्री जी के बयान सुनिए। वो इस तरह बयान दे रहे हैं जैसे अभी इस कार्यक्रम समापन के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर रहे हों। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, फलाने मंत्री, ढिकाने मंत्री, राज्यपाल, इनका सहयोग, उनका सहयोग। अरे ये सारे मुख्य पदों पे बैठे हैं, इनका काम सहयोग करना है। आज की बात तो ये होनी चाहिए कि सुबह से परिजन परेशान थे कि सूची जारी नहीं हुई, किस किस की मृत्यु हुई है। टेलीफोन वहां काम नहीं कर रहे, इतनी संख्या है, इतना दबाव है टावर्स पे, लोगों को पता नहीं है कि उनके परिजन ठीक है कि नहीं है। कब सूची आई है? आप खुद ही सवाल कर रहे थे। प्रश्न यह है, हम लोगों ने पहले लगातार कहा कि मुख्यमंत्री खुद 4-4, 5-5 बार गए और 4-4 घंटे आपने ट्रैफिक रोक दिया, लोगों का मूवमेंट रोक दिया। आप खुद जानते हैं क्राउड मैनेजमेंट का पहला सिद्धांत है कि क्राउड मूव करता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। आपने इतने सारे पुल बंद करके बैठे हैं। आपको लगता है कि किसी मुख्यमंत्री के मौके पे पहुंच जाने से, पर जब आप जिम्मेदारी तय करने की बात करते हैं, या उदयवीर सिंह आपके अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं त्याग पत्र देना चाहिए, अरे भाई फौज के हवाले सौंप दो सारे इंतजाम। तो 2013 में जब महाकुंभ हुआ था 62 लोग उनकी मौत हो गई थी। अब चलिए वो ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल गया, पर वहां भगदड़ मची थी, आपने इस्तीफा दे दिया था क्या? नहीं, इस पे स्वीकार करना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए अखिलेश यादव जी की। बयान देखिए उनका। एक्सीडेंट, जो इंसिडेंट हुआ वो रेलवे स्टेशन पे हुआ, रेलवे में गलत अनाउंसमेंट पे हुआ, लेकिन अखिलेश जी ने ब्लेम शिफ्टिंग नहीं की। आप याद कर लीजिए बयान। अखिलेश जी ने बिल्कुल नहीं कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कोई अखिलेश जी ने नहीं कहा। अखिलेश जी ने जिम्मेदारी ली थी, इंतजाम किया था, व्यवस्था की थी। अखिलेश जी अभी गए, अखिलेश जी ने अपने अंतिम समय तक प्रोग्राम जारी नहीं किया ताकि कहीं हजारों कार्यकर्ता इधर उधर से पहुंच न जाएं। स्वागत और प्रोटोकॉल, पार्टी का प्रोटोकॉल पूरा करने के लिए अव्यवस्था न हो, वहां शांति से गए, करके आ गए। लेकिन आप भी पूछिए भाजपा वालों से, इतने विपक्ष में नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बसपा के नेता हैं और नेता हैं, पूरी भाजपा सरकार लगातार पूछती रही कब जाएंगे अखिलेश यादव, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। कई लोगों ने ऐसे बयान दिए कि जो नहीं जाएगा कुंभ में वो हिंदू ही नहीं है। कई लोगों ने ऐसे बयान दिए। तो आप लोगों को प्रेशराइज करके भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं। आप चिढ़ा रहे थे, आप लोगों, आप राजनीति, मैं समझ गया। अरुण राजभर जो उदयवीर सिंह कह रहे हैं, आप पहले लोगों को चिढ़ाएंगे, राजनीति करेंगे, मैं 54 लोगों के साथ डुबकी लगा सकता हूं, आप लगा कर दिखाइए, अरे ये तो नकली हिंदू हैं, चुनावी हिंदू हैं, हरिद्वार में डुबकी लगा रहे हैं, कुंभ में क्यों नहीं आ रहे। वहां लोग आ रहे हैं बिना बताए, पर आपके लोग सब वीआईपी बने हुटर बजाते हुए जा रहे हैं, तो आम आदमी वहां पर लड़ेगा ही। वो रात को 1 बजे तैयारी के साथ जाएगा कि मेरे को डुबकी लगानी है, मेरे को शाही स्नान, अमृत स्नान करना है। ये आ बैल मुझे मार वाला काम खुद किया था क्या आपने, आपके प्रशासन ने, आपकी सरकार ने? आपने 1000 रुपया देने का झूठा वादा घटना है और इस घटना में कोई नहीं चाहता था कि इस तरह की घटनाएं हो। और जिस तरीके से घाट वहाँ 44 बने थे, सभी लोग जितने श्रद्धालु जा रहे थे, सबका एक ही मकसद था कि संगम के तट पर हम नहा लें,
तो सारी चीजें हमारी सही हो जाएगी। आपके पीछे कुछ और भी चल रहा है, एक और आवाज आ रही है, उसको बंद कर दीजिएगा प्लीज अरुण। हम हाँ जी, तो हाँ, सभी अब लोग बोलिएगा। संगम तट की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें भीड़ की संख्या जब ज्यादा हो जाती है तो उसमें कितना ही सुरक्षा व्यवस्था लगा दीजिए, कितना ही पुलिस प्रशासन लगा दीजिए, फिर पब्लिक को कंट्रोल करना। तो आप खुद कह रहे थे कि 10 करोड़ लोग आएंगे। बिल्कुल हमारी सरकार पूरी व्यवस्था किया है, कहीं से कोई दिक्कत। श्री अखिलेश यादव जी गए, क्या कोई दिक्कत हुआ? और जितने विपक्ष के नेता जा रहे हैं, आ रहे हैं, या सरकार के दूसरे राज्यों के आ रहे हैं, हमारे दूसरे गेस्ट आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, सबका ध्यान। अरे एक सड़क बिल्कुल खाली पड़ी थी अरुण भाई, एक सड़क पर लोग ठसाठस भरे हुए हैं, 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। वो चाह रहे थे कि जल्दी हम स्नान करने का मौका मिल जाए। ये लोगों पर दबाव आपके कुप्रबंधन ने डाल दिया कि नहीं? सवाल मेरा सीधा सा है। अगर घटनाएं हो गई तो वो प्रबंधन की कमी आ गई, अगर घटनाएं नहीं होती तो सारी चीजें सही चल रही हैं। ये अलग विषय है, न घटनाओं के बारे में किसी को पता होता है, जब घटनाएं पता। ये अलग विषय क्या, वो आपके लिए है ना, यही तो सवाल है। मीठा मीठा गप-गप, कड़वा कड़वा थू नहीं हो सकता ना। और जो उदयवीर कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने तो ऐसा बयान दिया जैसे कोई सफल आयोजन हुआ हो, सबका धन्यवाद दे दिया सहयोग के लिए। बहुत गंभीरता से उन्होंने बयान दिया, बहुत ही दुखद, अपने मन को दुखित होकर के उन्होंने बयान दिया। उनके बयान को लोग समझें कि उन्होंने इतनी बड़ी आयोजन को इतनी व्यवस्थित तरीके से किया, भीड़ ज्यादा होने की वजह से ऐसी घटनाएं हो गई, तो उसमें सरकार चिंतित है, देश की सरकार चिंतित है, देश के सारे मंत्री चिंतित है, प्रदेश के सारे मंत्री चिंतित है, और प्रदेश के लोग चिंतित है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीति अगर आप कर रहे हैं तो इससे आप बहुत अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, इससे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो कुप्रबंधन हो रहा था वहां पर, ये सवाल पहले भी उठाए जा रहे थे, पर उनका संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? मनोज राजन त्रिपाठी, ये अहम सवाल है ना। कल हम यही तो बात कर रहे थे, और यहां पर ये दरअसल बल्कि याद दिलाने की भी बात नहीं, पर एक आईना दिखाने की कोशिश की थी, पर प्रशासन सुनने को तैयार नहीं था पहले। मुझे तो कल का वो वक्त याद आ रहा था कि हम बिल्कुल सही और खाके पर बात कर रहे थे, और हमारे प्रोग्राम का अंत इसी बात पे हुआ था कि ईश्वर कृपा बनाए रखे, ऊपर वाला करम बनाए रखे, कहीं कोई हादसा ना होने पाए। मैं इस बात को टेक्निकली, साइकोलॉजिकली और मैथोलॉजिकली समझाना चाहता हूं, बिल्कुल जट। आप ऐसे मान लीजिए कि लॉन्ग वीकेंड के बाद मंडे का दिन हो और 9:45 का वक्त हो, दिल्ली की सड़क कैसी होगी उस वक्त? जब ये सड़क पर, और उसी दौरान उस दिल्ली की सड़क से एक वीआईपी मूवमेंट हो, सड़क बंद कर दी गई हो, लोगों को ऑफिस पहुंचना है। जैसे ही वो वीआईपी मूवमेंट खत्म होगा, सबसे आगे वाला ऐसे भागेगा क्योंकि उसको 10 बजे ऑफिस में पंच कर। सिंपली ऐसे ही बैराज से पानी भी क्यूसेक के हिसाब से छोड़ा जाता है, नहीं तो बाढ़ आ जाएगी। हम कल जिस बात पर चर्चा कर रहे थे, आपको मालूम है कि 10 करोड़ लोग आ, आपने सबको धीमे 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 रोकना शुरू किया। वजह कि आपको मालूम है कि मौनी अमावस्या है, और मौनी अमावस्या से बड़ा कोई स्नान नहीं होता। 10 करोड़ आपको मालूम था, आपका आंकड़ा था। उस वक्त जिस फ्लो से छोड़ा जाना था, उस फ्लो से नहीं छोड़ा गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, 2013 में सिर्फ रेलवे की गलती नहीं थी, वो दिन भी ऐसे ही बड़े स्नान का था, और कुंभ से जो भीड़ लौटाई जा रही थी, तो जो केवल 2 रास्ते खोले गए थे, उसकी जगह 6 रास्ते खोले गए, जिससे सारी भीड़ तड़तड़ाती हुई एक साथ स्टेशन पर पहुंची। वहां पर कई किलोमीटर का बैरिकेडिंग से चक्रव्यूह बनाया जाता है, जिससे वो भीड़ ऐसे ऐसे करके जाए, टाइम और लगे, लेकिन नहीं किया गया, और वो भीड़ एक साथ लोड बन के बम बन गई जाके वहां उस स्टेशन पे, और तब सूचना हुई, और सूचना के बाद बहुत ही बेहतरीन आपने उदाहरण दिया है। और हमने सबक नहीं लेते, हमारी दिक्कत यह है, सबक नहीं लेते, राजनीति होने लगती है। थोड़ा सा वक्त बीच में, क्योंकि हमें मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे वो भी दिखाना जरूरी था, लेकिन विभूति नारायण राय, आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता। कुछ एक दो बेसिक से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। जो ताल ठोकी जा रही है भाई, अंडर वाटर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह वगैरह, 10 करोड़ लोगों के आने का जब अनुमान है, तो बेसिक इंतजाम क्या होते हैं? क्या वो किए गए? वो तो पुलिस के पास भी जानकारी, प्रशासन के पास भी जानकारी, तो जो किया जाना चाहिए था, क्या वो किया गया? उसके बावजूद यह हादसा हो गया। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है। 1954 के बाद पहली बार कुंभ क्षेत्र में कोई दुर्घटना हुई है। 1954 में हुई थी, जो आज़ादी के बाद का पहला कुंभ था।
उसके बाद से मेला क्षेत्र में कभी दुर्घटना नहीं हुई। आपने अभी जिक्र किया है किसी दुर्घटना का, मुझे नहीं लगता कि वो इलाहाबाद का जिक्र है, वो शायद हरिद्वार में हुआ। और आप वीर बहादुर सिंह का नाम कुछ और बता रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हो सकता है वो हरिद्वार में हुआ हो। मैं भद्र कह गया, इलाहाबाद में बहादुर कभी सिंह, मेला क्षेत्र सही आप कह रहे हैं, हरिद्वार वो मैं, हाँ जी 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 हाँ। तो इलाहाबाद में 1954 के बाद ये पहली बड़ी दुर्घटना है, इसीलिए ज़्यादा शर्मनाक है। और मैं तो केवल एक ही चीज़, एक ही कारण इसके पीछे पा रहा हूँ, हालांकि मैं बहुत दूर हूँ, जाहिर है कि मेरे पास वही सूचनाएं हैं जो छन छन के मीडिया के जरिए आ रही हैं। ये जो वीआईपी मूवमेंट हुए हैं, वीआईपी कल्चर जो वहाँ दिखाई दे रहा है, वो अकेला इसके लिए जिम्मेदार है। सज़ा ज़रूर मिलेगी पुलिस अफसरों को और जो छोटे लेवल के अफसर हैं, लेकिन आप बताइए, मैं भी 1989 में कुंभ का एसएसपी था, इलाहाबाद कुंभ का। मेरे मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे, उन्होंने बाकायदा आदेश जारी किया था कि कोई मंत्री नहीं आएगा, मुख्य स्नान के दिनों को तो छोड़ दीजिए, सामान्य दिनों में भी अगर कोई मंत्री आएगा तो उसे ना कोई प्रोटोकॉल दिया जाएगा, ना कोई सिक्योरिटी दी जाएगी। आज तो हर दूसरे दिन एक फ़ोटोशूट हो रहा था, मुख्यमंत्री जी खुद 10-12 बार गए होंगे उस मेला क्षेत्र में। अपनी पूरी कैबिनेट का उन्होंने वहाँ पर जा कर के मीटिंग की और उसका श्रेय ले रहे हैं। कायदे से तो कैबिनेट को वहाँ से बहुत दूर रखना चाहिए था। अब गृह मंत्री जी जा रहे हैं, फोटोशूट हो रहा है, मंत्रियों के स्नान करवा रहे हैं, स्नान तो भाई खुद करना पड़ेगा ना, करा रहे हैं। जी जी जी, तो ये सारा सब कुछ मुझे लगता है अगर और ये जो वीआईपी मूवमेंट मैं दरअसल वीर बहादुर सिंह में वीरभद्र सिंह कह गया, वो हरिद्वार का था मामला, पर वो वीआईपी मूवमेंट डुबकी के चक्कर में वहां भी ऐसे ही ट्रैफिक रोका गया था, 1986 की जो बात है। लेकिन सर ये बताइए विभूति जी, अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, एक उसमें पूर्व आईपीएस, एक पूर्व आईएएस और एक पूर्व जज गठन। क्या ये न्यायिक जांच से सच सामने आएगा, या न्यायिक जांच का मतलब डब्बा गोल हो गया, कभी जिम्मेदारी ही तय नहीं होगी? आपने जो दूसरा, आपके वाक्य का जो आखिरी हिस्सा है वही सही है। देखिए, पिछले 7-8 साल में उत्तर प्रदेश में कितने न्यायिक आयोग बैठे हैं? आपको कभी किसी न्यायिक आयोग ने पुलिस के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ कोई रिपोर्ट दी है? कानपुर का दुबे जो एनकाउंटर है, वो तो बड़ा एक, जिसे आप क्या कह सकते हैं कि मतलब इतना खुली हत्या थी, उसे भी न्यायिक आयोग ने उसको क्लियर चिट दे दी थी। तो इसमें भी कुछ नहीं होगा, ये 2-4-6 महीने होता रहेगा, फिर उसके बाद हो सकता है कुछ छोटे अफसरों को सज़ा वज़ा मिल जाए। लेकिन जो मुख्य कारण है, और मैं मानता हूं कि ये मुख्य कारण वीआईपी मूवमेंट था, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि न्यायिक आयोग कोई टिप्पणी करेगा। जी, तो आस्था के नाम पर भी एक दीवाने आम, एक दीवाने खास होगा, खास लोग खास डुबकी आसानी से लगा सकेंगे। तो आस्था के नाम पर राजनीति भी अगर होती रहेगी तो आम आदमी ऐसे पिसेगा। क्या हम सबक लेने को तैयार हैं, और क्या दरअसल हकीकत सामने आएगी, जिम्मेदारी क्या तय होगी? यह सवाल आज आपके लिए छोड़ जाता हूं। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।